हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में आज हम हृदय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये जानेंगे जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से जो है ये इम्पॉर्टेंट है। कोर्स में तो है ही है, यह बहुविकल्पीय प्रश्न जो है आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रुधिर परिसंचरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं एंटोनी लीवेनहॉक, विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, डॉक्टर एंड्रियास वेसालियस। तो ऑप्शन है बी, विलियम हार्वे। परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है फेफड़े, हृदय, धमनियां, सिराएं। तो परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग हृदय होता है। शरीर के उस तंत्र को क्या कहते हैं जो शरीर के सभी भागों में पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है? पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जक तंत्र। तो कहते हैं परिसंचरण तंत्र, यानी ऑप्शन बी। हृदय द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। कौन सा कार्य? नियमित रूप से धड़कना, शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना, श्वसन में सहायता करना और पोषक तत्वों को संचित करना। तो कौन सा ऑप्शन होगा? नियमित रूप से धड़कना। हृदय बना है, किसका बना हुआ है? ऐच्छिक पेशियों द्वारा, अनैच्छिक पेशियों द्वारा, हृदय पेशी द्वारा और कार्टिलेज द्वारा। तो हृदय बना होता है हृदय पेशी द्वारा, ऑप्शन सी। वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है? जैसा कि आपको पता है ना कि शिराओं में जो है ब्लड जो है वह अशुद्ध बहता है, लेकिन यहां क्वेश्चन कौन सा है? वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है? पल्मोनरी, ग्रीवा, अनात्री, पश्च महाशिरा। तो जो पल्मोनरी शिरा होती है, इस शिरा में जो है शुद्ध रक्त बहता है। शरीर के प्रत्येक भाग में शुद्ध रक्त पहुंचाती है कैरोटिड धमनी, महाशिरा, महाधमनी, फुफ्फुस शिरा। तो शुद्ध रक्त पहुंचाने का काम तो जो है धमनी ही करती है। तो या तो आपका ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा, यानी कैरोटिड धमनी या महाधमनी। तो इसमें होती है महाधमनी। ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है धमनियों में, शिराओं में, रक्तवाहिनियों में, केशिकाओं में। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है शुद्ध रक्त होता है और यह जो है धमनियों में बहता है, अर्थात ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसमें कपाट होता है? धमनी में, शिरा में, केशिका में या ट्रैकिया में? तो शिरा में होता है। शिरा में कपाट इसलिए होते हैं ताकि ब्लड जो है एक ही दिशा में प्रवाहित हो। अपने अनेक अध्ययनों के पश्चात विलियम हार्वे ने बताया कि हृदय से धमनियों द्वारा जाता है तथा वापस शिराओं द्वारा आता है, किंतु अंगों में धमनियों से रुधिर शिराओं में किस प्रकार पहुंच जाता है, इसकी खोज किसने की? विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, मार्सेली मेलपिगी या एंड्रियास वेसालियस? विलियम हार्वे ने। रक्तदाब मशीन की सर्वप्रथम खोज किसने की? थॉमस यंग, रिचर्ड ब्राइट, बर्नौली, स्टीफन हेल्स। तो देखिए, रक्तदाब मशीन की खोज में थॉमस यंग, रिचर्ड ब्राइट और स्टीफन हेल्स, इन तीनों लोगों का रोल है। लेकिन वर्ड है यहां पर रक्तदाब मशीन की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो सर्वप्रथम स्टीफन हेल्स ने खोज की। इसके बाद थॉमस यंग ने उसमें कुछ मॉडिफाई किया था और रिचर्ड ब्राइट ने भी। हृदय में कितने वेश्म या कक्ष या चैम्बर होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो आपको पता है कि हृदय में 4 वेश्म या कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। हृदय के मुख्य भाग होते हैं, क्या क्या होते हैं? अलिंद, निलय, पल्मोनरी चाप और डी में दिया है कि ए तथा बी दोनों। तो हृदय के मुख्य भाग क्या होते हैं? अलिंद और निलय। तो इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। हृदय का भार शरीर के भार का लगभग होता है 1/100, 1/200, 1/300 या 1/400। शरीर के भार का लगभग 1/200वां भाग होता है, यानी ऑप्शन बी।
हृदय को नियंत्रित करने वाला तंत्रिका तंत्र स्थित होता है। हृदय को नियंत्रित करने वाला तंत्रिका तंत्र कहां पर? मध्य ब्रेन में, पोन्स, सेरेब्रम में या मेडुला ऑब्लांगेटा में? तो मेडुला ऑब्लांगेटा यानी ऑप्शन डी। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है कितना? 120/80 mm ऑफ मरकरी, 80/120 mm ऑफ मरकरी, 130/80 mm ऑफ मरकरी या 120/100 mm ऑफ मरकरी? तो आपको पता है कि होता है सामान्य 120/80 mm ऑफ मरकरी। रक्तदाब मापा जाता है किससे? स्टेथोस्कोप से, स्फिग्नोमैनोमीटर से, मैनोमीटर से या 14 बैरोमीटर से? किससे नापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तदाब जो है स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। मनुष्य के शरीर में दबाव बिंदु पाए जाते हैं कितने? 28, 26, 56, 72? कितने? तो मनुष्य के शरीर में 28 दबाव बिंदु पाए जाते हैं। स्वस्थ मनुष्य में स्पंदन दर होती है, स्पंदन दर से मतलब है हृदय के धड़कने की, 100, 65, 72, 60? कितना होता है? स्पंदन दर 72 होती है, यानी ऑप्शन सी। स्वस्थ मनुष्य में एक स्पंदन पूरा होने में समय लगता है कितना? 1 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 0.5 सेकेंड या 0.72 सेकेंड? तो आप इसको फाइंड करेंगे। स्पंदन दर जो है 72 होती है, तो यह कितने 1 मिनट में होती है? 1 मिनट में 72, तो 1 में कितना होगा? आप उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60/72। तो इस तरह से जो है ये आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाता है 0.8 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड में जो है 72, यानी 72 होता है 60 सेकेंड में, तो एक कितना होगा? 60/72, 0.8 सेकेंड में होता है।